नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बार फिर बगावती माहौल तैयार होने लगा है। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक यह खबर किसी एक जगह की नहीं है। गोरखपुर से गाजियाबाद तक लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए संकट वाली स्थितियां पैदा होने लगी हैं। आरोप भ्रष्टाचार के हैं, आरोप अधिकारियों की मनमानी के हैं और आरोप यहां तक हैं कि योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब उनके अफसर भी नहीं सुनते हैं। और ये तीसरा जो आरोप मैंने कहा, ये सबसे बड़ा आरोप है कि योगी इतने कमजोर हो चुके हैं तो क्या उत्तर प्रदेश को इतना कमजोर मुख्यमंत्री चलाएगा और क्या उत्तर प्रदेश को 2027 के चुनाव में इतने कमजोर मुख्यमंत्री की अगुवाई में भाजपा लेकर के जाएगी, ये सवाल है। मैं शुरू करता हूं, एक एक करके बताऊंगा। शुरू करता हूं गोरखपुर से। वही साथी पुराने संजय निषाद का बयान मैं कोट अनकोट बताऊंगा, अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। उस कोट अनकोट बयान को आप पहले सुनिए, फिर हम उसका कोई एनालिसिस करेंगे। कोट अनकोट बयान है, संजय निषाद ने कहा, भाजपा न तो हमें सीट दे रही है और न ही सिंबल दे रही है। यही कारण रहा कि लोकसभा चुनाव में हार मिली है। संत कबीर नगर में प्रवीण की हार का ठीकरा भाजपा पर फोड़ते हुए कहा संजय निषाद ने कि मछुआ समाज पीडीए के साथ चला गया है। मछुआ समाज यानी मछुआरा जो निषाद हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, ये सब मछुआ समाज में आते हैं। मछुआ समाज पीडीए के साथ, पीडीए मतलब अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उस फॉर्मूले में फिट हो गए हैं मछुआ समाज के लोग। इसके बावजूद भी मछुआ समाज के लोग चले गए, इसके बाद भी अगर भाजपा नहीं सुधरी तो 2027 में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। ये बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है संजय निषाद ने। संजय निषाद ने आगे कहा कि मछुआ समाज को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। यही कारण है कि मछुआ समाज ने 2024 में भाजपा का साथ छोड़ दिया और विपक्षी गठबंधन के साथ चला गया था। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा और उत्तर प्रदेश में भाजपा 43 लोकसभा सीटें हार गई। भाजपा को मछुआ समाज को आरक्षण का लाभ दिलाना पड़ेगा। अब बात यही नहीं रुकी, ठीक है, ये तो हो गया कि आरक्षण का लाभ अपने मतदाताओं को कंसोलिडेट करने के लिए कई बार राजनेता बयान देते हैं। यही लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, अपने समाज के हित की बात कर रहे थे। लेकिन आगे और बढ़ते हैं, एक कदम आगे। संजय निषाद बागी आशीष पटेल के साथ खड़े हो गए। संजय निषाद ने कहा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। वही बात जो आशीष पटेल कह रहे हैं। अब बात यही नहीं रुक रही है। संजय निषाद ने योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठाया ही, भाजपा के भीतर क्या चल रहा है उस पर भी बहुत बड़ा राज खोल दिया कि भाजपा के भीतर, मैं कहा ना उत्तर प्रदेश की बातें हम लोग नहीं करते हैं, सियासत में इस समय उत्तर प्रदेश किनारे पड़ा है, खबरों की दुनिया में नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये भाजपा का दोस्त बता रहा है। संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी में इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। संत कबीर नगर सीट पर प्रवीण निषाद को हराने वाले भाजपाइयों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, उनके विधायक जो मझवा से विधायक थे, भाजपा ने अपने दोस्त के ही विधायक को तोड़ करके अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया और फिर विधायक बना लिया। दोस्त के ही विधायक को तोड़ा। समाजवादी पार्टी से तोड़ा होता, कांग्रेस से तोड़ा होता तो शायद ये सवाल नहीं खड़े होते। अब बात आई भाजपा से नाराजगी, तो समाजवादी पार्टी से रिश्तों पर भी थोड़ा सा रोशनी डालना जरूरी है। संजय निषाद ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने दरवाजे बंद किए थे तभी हमने गठबंधन तोड़ा है। यानी जब बात आज पहली बार मुझे लगता है कई सालों बाद संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी की बात की और ये कहा कि सपा ने दरवाजे बंद किए तब हमने गठबंधन तोड़ा। यानी समाजवादी पार्टी के दरवाजे अगर अभी खुल जाएं तो फिर से पुनर्विचार की गुंजाइश है। अब संजय निषाद के इन तेवरों के बाद गाजियाबाद आते हैं, मंत्री के बाद विधायक पर आते हैं, दोस्त के बाद अपने पर आते हैं। ये तो दोस्त थे,
गाजियाबाद में लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। नंद किशोर गुर्जर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ की सरकार पर करारा हमला बोला है और बोलते वक्त ये भी कह दिया कि कोई भी दिल्ली या लखनऊ पर कोई सवाल खड़ा करता है तो ये खबरें बनाई जाती हैं कि इनके पीछे कौन है, इनके पीछे दिल्ली है या इनके पीछे लखनऊ है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में अफसर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और करप्शन चरम पर है। पुलिस घूसखोरी में लिप्त है। और गाजियाबाद में एक मामला भी आया था, एसीपी के दफ्तर में पैसे लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। नंद किशोर गुर्जर को क्या चाहिए था? बस एक मौका चाहिए था। नंद किशोर गुर्जर ने उसी वीडियो के हवाले से, यानी उसी वीडियो के पीछे खड़े होकर के पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी महकमे को लपेट दिया, और खासकर गाजियाबाद। और जब अफसरों को लपेटा तो योगी आदित्यनाथ भी नहीं बचे। तारीफ करते हुए योगी आदित्यनाथ को कैसे लपेटा नंद किशोर गुर्जर ने? उन्होंने कहा कि 3 बार हमारी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई। हमने अपने कुछ साथी विधायकों के साथ योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने 3 बार हमें आश्वासन दिया कि गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को हटा देंगे, लेकिन उसके बावजूद 3 बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अपने मुंह से वादा कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अपनी कुर्सी पर विराजमान है। नंद किशोर गुर्जर ने बड़ा तारीफ करते हुए, कहते ना कि सहला करके तारीफ करते हुए जो योगी आदित्यनाथ को लपेटा है, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो सच्चे आदमी हैं, जुबान के पक्के आदमी हैं। अब सच्चे और जुबान के पक्के, उसके बावजूद उनके 3 बार कहने पर भी, आश्वासन पर भी, अगर कमिश्नर का तबादला नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की बात कोई सुनता ही नहीं है। अब कोई सुनता नहीं है तो मतलब कौन? तबादला, कमिश्नर का तबादला कोई हवलदार, सीईओ और सिपाही तो करेगा नहीं, इंस्पेक्टर तो करेगा नहीं। कमिश्नर का तबादला तो होम से होगा। होम यानी मुख्यमंत्री का विभाग, होम सेक्रेटरी यानी अब तो जो है संजय प्रसाद के पास आ चुका है। तो क्या संजय प्रसाद नहीं सुनते योगी आदित्यनाथ की? क्या संजय प्रसाद के पहले जो है दीपक कुमार थे, दीपक कुमार नहीं सुनते थे क्या योगी आदित्यनाथ की? क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ रबर स्टाम्प है? क्या उत्तर प्रदेश को संजय प्रसाद या दीपक कुमार या ऐसे जो अफसर हैं, योगी आदित्यनाथ के बाद जो सेकंड लेयर है, जो योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द रहते हैं, क्या अपने मनमानी तरीके से चला रहे हैं? भाजपा की विधायक की अगर माने तो यही सच है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ये यकीन है कि योगी आदित्यनाथ ही चला रहे हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन भाजपा की इस विधायक की माने तो ना, योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए 3 बार कहते हैं कि आप जाइए हो जाएगा, वो नहीं हो पाता है। अब चलते हैं यहां से लखीमपुर की तरफ। मैंने शुरुआत की थी सिर्फ गोरखपुर और गाजियाबाद, अब गाजियाबाद से चलते हैं लखीमपुर। लखीमपुर में एक विधायक को थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ मारने का रोज 3 महीना से ऊपर हो गया, आज तक वो थप्पड़ कांड नहीं सुलझा। कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो आनन फानन में एक्शन होता है, बुलडोजर चलते हैं। पता नहीं बुलडोजर का ड्राइवर छुट्टी पे गया है या बुलडोजर जो है खराब है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, सर्विसिंग पे गया हुआ है, क्या है ये पता नहीं है हमें। लेकिन लखीमपुर में विधायक को, भाजपा के विधायक को, सॉरी मैंने भाजपा नहीं बोला था, भाजपा के विधायक को थप्पड़ पड़े। थप्पड़ मारने वाला आज भी मौज में है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक की शर्मिंदगी की यह हालत है कि विधायक लखनऊ में विधानसभा के सत्र में नहीं भाग लिया। योगेश वर्मा कुर्मी हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। थप्पड़ मारने वाले पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उतना ही नहीं, सौरभ सिंह सोनू हैं, जुगल किशोर पूर्व राज्यसभा सांसद के पुत्र हैं। वो रात में अपनी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख पत्नी के साथ विधायक जी अपने घर से रात में खाना खा के टहलने निकले, उन पर फायरिंग हो गई। सबने हो हल्ला मचाया
जो साहा है वहां के कप्तान, कहा ये तो सिर्फ माफिया से बात करते हैं, विधायकों से जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते हैं, इनका तबादला हो। कुछ नहीं, बहुत बार हो हल्ला हो चुका है साहब पर, कोई फर्क नहीं पड़ा। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात आज हुई, कुछ विधायक, शनिवार को कुछ विधायकों की मुलाकात हुई, 4 विधायक, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के मुताबिक 4 विधायक मिले, वहां से मिले, वो कहीं नहीं, इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई, हम तो योगी आदित्यनाथ जी लखीमपुर आने वाले थे। अब सोचिए मीटिंग में क्या हुआ होगा। शुक्रवार की रिपोर्ट में बता रहा हूं, आपने देखा भी होगा, यही विधायक कह रहे थे कि कप्तान जो आईपीएस साहा हैं ये सिर्फ माफिया से बात करते हैं, इनका तबादला हो के जो है जब तक नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं। ये लोग गृह सचिव से मिलते हैं, संजय प्रसाद से, संजय प्रसाद कहते हैं हम आपका संदेश पहुंचा देंगे मुख्यमंत्री तक। और जब शनिवार को, शुक्रवार बीतने के बाद शनिवार को जब मुलाकात होती है संजय प्रसाद मुख्यमंत्री से इन विधायकों की, वहां से निकलने के बाद कहते नहीं हम तो कोई बात ही इस बारे में नहीं किए। बताइए 24 घंटे में भीतर क्या हुआ होगा, आप अंदाजा लगाइए। अब लखीमपुर से आगे बढ़ जाइए, चलिए जरा चलते हैं मिर्जापुर की तरफ, उस कुर्मी पट्टी में चलते हैं जो मिर्जापुर से लेकर के फूलपुर तक, फतेहपुर तक, कानपुर तक आता है। वहां पर अपना दल सोनेलाल, अनुप्रिया पटेल, उनके पति आशीष पटेल, उनकी रिपोर्ट तो हम कई बार दिखा चुके। आशीष पटेल योगी के अफसरों का नाम लेकर के परेशान है, बता रहे हैं कि उनको बदनाम किया जा रहा है। आशीष पटेल एसटीएफ को सीधा सीधा टारगेट पर ले रहे हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, एसटीएफ जिम्मेदार है। आशीष पटेल कह रहे हैं कि हमारी राजनीति पर, हमारे साख पर, हमारी प्रतिष्ठा पर, सब पर जो है बट्टा लगाया जा रहा है, सब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और कौन लोग कर रहे हैं ये पता है, इनडायरेक्टली अगर वो योगी आदित्यनाथ की एसटीएफ और योगी आदित्यनाथ के अफसरों का नाम लेते हैं तो इनडायरेक्टली नहीं, अब डायरेक्टली मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ पर उनका निशाना है। योगी आदित्यनाथ से शनिवार को मुलाकात होती है 30 मिनट की, उसमें जो बाहर खबर आती है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ उनको हड़का देते हैं कि बस बहुत हो गया, अब ये बयानबाजी बंद कर दो उल जलूल। वो मामला दिल्ली तक आता है, वहां पर डांट फटकार के बाद बेचारे आशीष पटेल दिल्ली रवाना हो जाते हैं। तो आप एक उदाहरण नहीं है, आप गोरखपुर, गाजियाबाद, लखीमपुर और फिर एक पूरी पार्टी, और उसके बाद जो है संजय निषाद सिर्फ गोरखपुर नहीं, मैंने सिंबॉलिक गोरखपुर बताया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, यहां तक कि संजय निषाद तो जहां जहां पर गंगा पट्टी है, गंगा जो है, गंगा के आसपास केवट, निषाद, मल्लाह हैं, वहां हर जगह धीरे धीरे संजय निषाद की पैठ पहुंच चुकी है। उनके पास बहुत बड़ा जनाधार हो ना हो, लेकिन कम से कम अपने जाति में, अपने समुदाय में उनकी पहुंच है। तो दो पार्टनर, तीसरा पार्टनर ऐसा है कि अपना बेटा भी नहीं जिता पाया, और तीसरे पार्टनर का कोई भरोसा भी नहीं है। वो तो तीसरे पार्टनर के लिए समाजवादी पार्टी ने परमानेंट डोर बंद कर रखे हैं, ओम प्रकाश राजभर के लिए परमानेंट डोर बंद कर रखे हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर फिलहाल भाजपा या योगी आदित्यनाथ उधर ही अभी बयानबाजी करते उन्हीं के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये दो तो साथी हैं, दो मेजर पार्टनर्स हैं, और ये विश्वसनीय साथी हैं। ओम प्रकाश राजभर अविश्वसनीय साथी रहे। ओम प्रकाश राजभर का हिस्ट्री देखा है आप लोगों ने ना, पलटते हुए, इधर जाते हुए, आज अखिलेश के साथ है, कल अखिलेश की बुराई करते भाजपा के साथ है। लेकिन संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल ये जब से आए हैं कंटिन्यू साथ हैं, जब से आए भाजपा के साथ कंटिन्यू साथ हैं। इनकी नाराजगी, भाजपा के विधायकों की नाराजगी सिर्फ बात नंदकिशोर गुर्जर की नहीं है। नंदकिशोर गुर्जर 8 विधायक लखीमपुर खीरी के, मतलब 8-9 विधायक, दर्जन भर भाजपा के विधायकों की बेचैनी, ये बेचैनी योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा कर सकती है। आज अगर कुर्सी बच भी जाए, संघ और गुजरात लॉबी के तनातनी के बीच, संघ के बैकअप से बच भी जाए, तो ऐसे हालात 2027 के लिए मुफीद नहीं है, अच्छे नहीं है ये हालात। खैर, भाजपा के भीतर की बातें हैं, भाजपा जाने। हमको आप तक खबर पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दी। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।